श्री परमात्मने नमः। जो समस्त वेद मंत्र रूप छंद यज्ञ क्रतु अर्थात ज्योति अष्टमों आदि विशेष यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत अर्थात शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं, तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान पदार्थ है जिनका वर्णन वेदों में पाया जाता है, इन सब को वे प्रकृति के अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहले बताए हुए पंचभूत आदि तत्व समुदाय से रचते हैं। इस प्रकार रचे हुए उस जगत में अन्न अर्थात पहले बताए हुए ज्ञानी महापुरुषों से भिन्न जीव समुदाय माया के द्वारा बंधा हुआ है। जब तक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वर को साक्षात नहीं कर लेता, तब तक उसका इस प्रकृति से छुटकारा नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को उन परमात्मा को जानने और पाने की उत्कंठ अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकरण में जिसका माया के नाम से वर्णन हुआ है, वह तो भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है और उस माया नाम से कहीं जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर हैं। इस प्रकार इन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। पर ब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनि के एकमात्र अध्यक्ष हैं। जगत में जितने प्रकार के कारण माने जाते हैं, उन सब के अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हीं सर्व कारण परमात्मा की है और उन्हीं की अध्यक्षता में वे उन कार्यों को उत्पन्न करते हैं। वे ही उन सब पर शासन करते हैं, उनकी यथा योग व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगत प्रलय के समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि काल में उन्हीं से विविध रूपों में उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियंता वरदायक एकमात्र स्तुति करने योग परम देव सर्व सुहद्र सर्वेश्वर परमात्मा को जानकर यह जीव निरंतर बनी रहने वाली परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में इसका शाश्वती शांति, पराशांति आदि नामों से भी वर्णन आता है। सबको अपने शासन में रखने वाले जो रुद्र रूप परमेश्वर इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं, तथा जो सबके अधिपति और महान ज्ञान संपन्न सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, अर्थात जो ब्रह्मा के भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सकें। शुभ बुद्धि वही है जो जीवों को परम कल्याण रूप परमात्मा की ओर लगाए। गायत्री मंत्र में भी इसी बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। जो सर्वनियंता परमेश्वर समस्त देवों के अधिपति हैं, जिनमें समस्त लोग सब प्रकार से आश्रित हैं, अर्थात जो स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त अवस्थाओं में सदा ही सब प्रकार से सबके आश्रय हैं, जो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले अर्थात संपूर्ण जीव समुदाय का अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा शासन करते हैं, उन आनंद स्वरूप परम देव सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हवि स्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें, अर्थात सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीं के हो जाएं। यही उनकी प्राप्ति का सहज उपाय है। जो पर ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात जो बिना उनकी कृपा के जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय गुहा रूप गुह स्थान के भीतर स्थित हैं, अर्थात जो हमारे अत्यंत समीप हैं, जो अखिल विश्व की रचना करते हैं तथा स्वयं विश्व रूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं। यही नहीं, जो निराकार रूप से समस्त जगत को सब ओर से घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली असीम अविनाशी और अतिशय शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अशांत जगत प्रपंच से सर्वथा संबंध रहित एवं उपरत हो जाता है।
जिनका बार बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समय पर अर्थात स्थिति काल में समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं तथा वे ही संपूर्ण जगत के अधिपति और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं। उन्हीं में वेद के रहस्य को समझने वाले महर्षिगण और समस्त देवता लोग भी ध्यान के द्वारा संलग्न रहते हैं। सब उन्हीं का स्मरण और चिंतन करके उन्हीं में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परम देव परमेश्वर को जानकर मनुष्य यमराज के समस्त पासों को अर्थात जन्म मृत्यु के कारणभूत समस्त बंधनों को काट डालता है। फिर वह कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता, सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति सबके सार एवं अत्यंत सूक्ष्म हैं, उन कल्याण स्वरूप एकमात्र परम देव परमेश्वर को समस्त प्राणियों में छिपा हुआ तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर उसे व्याप्त किए हुए जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सदा के लिए सर्वथा छूट जाता है। ये जगत को उत्पन्न करने वाले महात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परम देव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हैं। उनके गुण प्रभाव को सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदय से निश्चय युक्त बुद्धि से तथा एकाग्र मन के द्वारा निरंतर ध्यान करने पर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात है, अर्थात उसे न तो दिन की भांति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रात की भांति अंधकारमय ही, क्योंकि वह इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वहाँ ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। वह न सत्य है और न असत्य है, उसे न तो सत्य कहना बनता है न असत्य ही, क्योंकि वह सत्य और असत्य नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याण स्वरूप शिव ही वह तत्व है। वे सर्वथा अविनाशी, वे सूर्य हैं, आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव हैं। उन्हीं से यह सदा से चला आता हुआ अनादि ज्ञान परमात्मा को जानने और पाने का साधन अधिकारियों को परंपरा से प्राप्त होता चला आ रहा है। जिनका पहले कई मंत्रों में वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्त पर ब्रह्म को कोई भी मनुष्य ना तो ऊपर से पकड़ सकता है, ना नीचे से पकड़ सकता है और ना बीच में, इधर उधर से ही पकड़ सकता है, क्योंकि ये सर्वथा आग्रह हैं, ग्रहण करने में नहीं आते। इन्हें जानने और ग्रहण करने की बात जो शास्त्रों में पाई जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है जो इन्हें पा लेता है। वह भी वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन और वाणी की वहाँ पहुँच नहीं है। वे समझने और समझाने में आने वाले समस्त पदार्थों से सर्वथा विलक्षण हैं। जिनका नाम महान यश है, जिनका महान यश सर्वत्र प्रसिद्ध है, उन परात्पर ब्रह्म की कोई भी उपमा नहीं है। जिसके द्वारा उनको समझा अथवा समझाया जा सके, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो उसकी उपमा दी जाए। अतः मनुष्य को उस परम प्राप्त तत्व को जानने और पाने का अभिलाषी बनना चाहिए, क्योंकि जब वह मनुष्य को प्राप्त होता है तब हमें क्यों नहीं होगा। जिनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्त परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता। जब साधक मन के द्वारा उनका चिंतन करता है तब विशुद्ध अंतःकरण में किसी किसी समय उन आनंदमय परमेश्वर के स्वरूप की झलक सी आती है, परंतु वह निश्चल नहीं होती। इन पर ब्रह्म परमात्मा को कोई भी प्राकृतिक नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता है।
जिसको वे परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिव्य नेत्रों से देख सकता है। जो साधक इस प्रकार इस रहस्य को समझकर अपने हृदय में स्थित इन अंतर्यामी परमात्मा को उनके गुण प्रभाव का श्रवण करके भक्ति भाव से द्रवित हृदय के द्वारा तथा निर्मल मन के द्वारा निरंतर उनका चिंतन करके उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।